Hello everyone. In this lecture, we will find Fourier series expansion of a waveform using wave symmetry. अगर हमें किसी वेवफॉर्म का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है तो हमें कुछ फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करने होते हैं जो ये हैं ए नॉट, ए एन और बी एन। लेकिन अगर वेवफॉर्म में सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, वेवफॉर्म सिमेट्री मीन्स किसी वेवफॉर्म का किसी टाइम t पे उसका मैग्नीट्यूड या वेव शेप टाइम को रिवर्स कर देने पर माइनस टी के मैग्नीट्यूड और वेव शेप में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करे तो हम वेव सिमेट्री कहते हैं। टाइम के पॉजिटिव वैल्यू पे जो वेव फॉर्म का वैल्यू है और टाइम के निगेटिव वैल्यू पे वेव फॉर्म के वैल्यू या वेव शेप में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि वेव फॉर्म में सिमेट्री है। वेव फॉर्म सिमेट्री मेनली 4 टाइप के होते हैं। इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री और क्वार्टर वेव सिमेट्री। अगर इन चारों सिमेट्री में से कोई एक भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है वेवफॉर्म में तो हमें सारे फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कुछ फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 होती है, हम आसानी से फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर वेवफॉर्म के पॉजिटिव टाइम के वैल्यू और नेगेटिव टाइम के वैल्यू में कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है तो हम उस रिलेशन के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन चारों सिमेट्री में से किसी एक में क्लासिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे। ऐसे केस में हमें सारे फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले हम इवन और ऑड डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इवन सिमेट्री, सपोज दैट कोई फंक्शन है एक्स टी, टाइम टी पे कोई फंक्शन की वैल्यू एक्स टी सपोज दैट 10 है। टाइम को हम रिवर्स कर दें, एक्स माइनस टी, इस पे भी अगर इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो हम कहेंगे कि इस वेवफॉर्म में इवेंट सिमेट्री है। अगर किसी वेवफॉर्म अगर किसी फंक्शन की वैल्यू टाइम के पॉजिटिव वैल्यू पे और टाइम को रिवर्स करके टाइम के नेगेटिव वैल्यू पे सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि वेवफॉर्म में इवेंट सिमेट्री है। इसको हम एक वेवफॉर्म के थ्रू समझा रहे हैं।
एक वेव फॉर्म है, सपोज दैट इसकी वैल्यू ए और ये मैक्सिमम माइनस ए है, टी इक्वल्स टी बाई टू, यहाँ टाइम टी बाई टू है तब इसकी वैल्यू माइनस ए है। अब हम टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं माइनस टी बाई टू, यहां देखिए यहां भी टाइम माइनस टी बाई टू पे इसकी वैल्यू माइनस ए है। दोनों वैल्यू सेम है, पॉजिटिव टाइम के लिए भी और नेगेटिव टाइम के लिए, तो इसमें इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। ए फंक्शन एक्स टी इज सेड टू हैव event symmetry. A function xt is said to have event symmetry if xt equals x minus t। अगर हम दो इवेंट फंक्शन को ऐड कर दें तो जो न्यू फंक्शन मिलेगा वो इवेंट फंक्शन होगा। ऐसे ही अगर हम दो इवेंट फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू फंक्शन होगा वो इवेंट फंक्शन होगा। अगर वेव फॉर्म में इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स इस तरह के होंगे, ए नॉट इक्वल्स 2/t 0 to t by 2 xt dt, an 4/t 0 to t by 2 xt cos n omega t dt, और bn की वैल्यू 0 होती। अब हमें ए नॉट फाइंड करने के लिए पूरे साइकिल का इंटीग्रेशन नहीं करना है, हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन करना होगा, और bn हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो bn की वैल्यू 0 होती है। हमें केवल ए नॉट और n फाइंड करना है, वो भी केवल हाफ साइकिल का वेव फॉर्म लेगी। ऐसे ऑड सिमेट्री, odd symmetry. A function xt has odd symmetry if xt equals minus x minus t। इसका मतलब यह है कि फंक्शन या वेव फॉर्म की किसी टाइम t पे वैल्यू टाइम को रिवर्स करने पे माइनस टी टाइम पे वैल्यू का निगेटिव अगर है तो ऑड सिमेट्री है। अगर किसी फंक्शन की सपोज दैट टाइम टी पे वैल्यू 10 है और एक टाइम को हम रिवर्स कर दें माइनस टी पे वैल्यू -10 है, तो इसमें ऑड सिमेट्री होगा, क्योंकि इस केस में हमें xt इक्वल्स -x -t होगा, जो कि ये रिलेशन है। अगर हम -10 का माइनस करेंगे तब ये 10 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मीन्स ऑड सिमेट्री में किसी फंक्शन का टाइम t पे वैल्यू टाइम -t के वैल्यू का निगेटिव अगर है तो फंक्शन में या वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वेव फॉर्म में ऑड सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट इस तरह से होंगे,
ए नॉट इक्वल्स 0, ए एन इक्वल्स 0 और बी एन इक्वल्स 4/t 0 to t/2 xt sin n ओमेगा t dt। इस तरह से हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट्स को। अगर वेव फॉर्म में 8 सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है तो हमें ए नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, ए एन निकालने की जरूरत नहीं है, केवल बी एन फाइंड करना होगा और वो भी वेव फॉर्म के हाफ साइकिल के ड्यूरेशन के लिए। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं। ये एक वेव फॉर्म दिखाया गया है, इसका हमें फाइंड फूरियर सीरीज एक्सटेंशन, इसका हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हम सिमेट्री एग्जिस्ट ना चेक करें तो हमें ए नॉट फाइंड करना होगा, एन फाइंड करना होगा, बी एन फाइंड करना होगा, और वो भी पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए, किसी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। यहां हम पाई टाइम पे हम चेक करते हैं और इधर माइनस पाई पे। इसकी वैल्यू ए है मैक्सिमम, टी इक्वल्स पाई पे इसकी वैल्यू ए है, एक्स पाई पे इसकी वैल्यू ए। टाइम को रिवर्स कर दे रहे हैं, माइनस पाई पे, माइनस पाई यहाँ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ए है, पाई पे भी ए था और माइनस पाई पे भी ए है, इक्वल्स ए। इस केस में एक्स पाई इक्वल्स एक्स माइनस पाई। टाइम को रिवर्स कर देने पर भी इस वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो पाई पे इसकी वैल्यू थी वही माइनस पाई पे है, तो इसमें इवेंट सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स टी इक्वल्स एक्स माइनस टी सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें हम इवेंट सिमेट्री के अकॉर्डिंग फूरियर कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। इस वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करने पे ये क्लियर है कि इसका टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई। देखिए वेवफॉर्म 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर 0 हुआ, 2 पाई टाइम के बाद फिर ये साइकिल रिपीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई। ओमेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी होता है। टी के जगह पे 2 पाई रखेंगे तो ये 1 आएगा।
इस तरह से इस वेव फॉर्म के लिए टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई और ओमेगा इक्वल्स 1। अब नेक्स्ट स्टेप है फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करना। फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें किसी एक साइकिल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। हम इस साइकिल का इक्वेशन फाइंड करेंगे 0 से 2 पाई के बीच। तो सबसे पहले हम 0 से पाई इस ड्यूरेशन के लिए ये जो वेव फॉर्म है, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन हमें लिखेंगे। उसके बाद फिर पाई से 2 पाई के लिए लिखेंगे। इक्वेशन लिखने का एक सिंपल सा तरीका है जो आप इंटर में पढ़े हैं, वो है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट्स pq पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 और x2 y2 हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट हैं p और q, एक्सिस इसके एक्स वाई है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। यही हम इस लाइन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। यहां का कोऑर्डिनेट 0 0 है इस पॉइंट का। इस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस की जगह यहाँ t है, t एक्स है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे पाई है, यहाँ पाई लिखेंगे। y एक्सिस की जगह यहाँ पे xt है और xt की वैल्यू a है। ये इसके कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो x की जगह पे यहाँ x है, यहाँ पे t है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 पाई और y कोऑर्डिनेट की जगह पे यहाँ xt लिखा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यही रिलेशन यूज करके हम इक्वेशन लिखेंगे। पहले हम यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखते हैं। 0 से पाई टाइम के लिए इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। y की जगह पे हम xt लिखेंगे, xt y1 यहाँ पे 0, y2 की जगह पे यहाँ a है, y2 की जगह पे y कोऑर्डिनेट y एक्सिस की जगह पे यहाँ xt एक्सिस और x एक्सिस की जगह पे यहाँ टाइम एक्सिस है t। तो y2 की जगह पे ये a लिखेंगे, y1 की जगह पे यहाँ 0, x2 की जगह पे ये जो पाई है, x1 की जगह पे 0, x यहाँ x एक्सिस की जगह पे t एक्सिस है t और x1 0। इस तरह से xt होगा a अपॉन पाई इंटू टी। ये इस लाइन का इक्वेशन है 0 से पाई के बीच के लिए। xt इक्वल्स a अपॉन पाई इंटू टी 0 से पाई के लिए इक्वेशन है। यहां हम लिख दे रहे हैं xt इक्वल्स a अपॉन पाई इंटू टी फॉर जीरो से पाई, 0 इज लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल पाई।
ये इक्वेशन हमने a अपान पाई इंटू टी इसके लिए फाइंड किया। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमें केवल हाफ साइकिल के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना था, क्योंकि हम वेव सिमेट्री वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम इसको भी निकाल के बता रहे हैं कि इसका कैसे आप फाइंड करेंगे। इस लाइन का अगर आपको निकालना है पाई से 2 पाई के लिए, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन, y के जगह पे xt, और अब जो है x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये होंगे। x की जगह पे t एक्सिस है और y की जगह पे xt एक्सिस है। यही फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, लिख दे रहे हैं दोबारा, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y के जगह पे xt, y1 ये वैल्यू होगा यहाँ। अब हम इस लाइन के लिए लिखने जा रहे हैं a, y2 0 है, यहाँ पे xt एक्सिस इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 माइनस y1 की जगह पे a होगा, x2 की जगह पे यहाँ 2 पाई, x1 की जगह पे यहाँ ये पाई है, x की जगह पे t एक्सिस है t, x1 की जगह पे ये पाई। तो इस तरह से अब xt होगा a, इसको उधर ले जाएंगे, और ये माइनस 2 पाई माइनस पाई मीन्स पाई, तो a अपन पाई t माइनस पाई। ये एक्सप्रेशन है इस वाले लाइन का। तो इस तरह से इस कंप्लीट साइकिल का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, xt इक्वल्स a अपान पाई इंटू टी फॉर, यहाँ 0 से पाई के लिए 0 इज लेस आर इक्वल टी इज लेस आर इक्वल पाई, और पाई से 2 पाई मतलब इस लाइन का एक्सप्रेशन ये वाला जो भी हमने फाइंड किया है, a माइनस a अपान पाई t माइनस पाई, ये होगा फॉर पाई लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 2 पाई। तो इस तरह से हम वेव फॉर्म की इक्वेशन फाइंड करते हैं, अगर वेव फॉर्म ट्रायंगुलर शेप में है तो। अब हमको जो फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करने हैं इवेंट सिमेट्री के केस में, वो है a नॉट, जिसके लिए एक्सप्रेशन है 2 अपान टी 0 टू t बाई 2 xt dt, t बाई 2 मीन्स हमें 0 से पाई इतने ड्यूरेशन का हमें एक्सप्रेशन लिखना है। इस ड्यूरेशन का, पूरे कंप्लीट साइकिल का नहीं लिखना है। तो 0 से पाई के लिए हमें ये वाला एक्सप्रेशन सेलेक्ट करना है, a अपान पाई इंटू टी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a नॉट, टू अपान टी
0 to t मीन्स t/2 xt d। t 2 पाई है तो t2/2 पाई, t/2 0 to पाई। 0 से पाई के लिए अभी हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया था जिसकी वैल्यू थी a/पाई इंटू टी dt। तो ये होगा a/पाई² और t का इंटीग्रेशन t²/2 और लिमिट 0 to पाई। a/पाई² t के जगह पे पाई²/2। तो इस तरह से हमने a0 फाइंड किया। a/2 पाई² कट जाएगा तो a/2 यहां लिख ले रहे हैं a0 इक्वल्स a/2। अब हमें an फाइंड करना है। इवेंट सिमेट्री में an का फार्मूला अभी मैंने लिखा था शुरू में an इक्वल्स 4/t 0 to t/2 xt cos n⍵t d। ये एक्सप्रेशन है। an का इसमें वैल्यूज रखनी है। 4 t की वैल्यू 2 पाई, t/2 मीन्स 2 पाई/2 मीन्स पाई। 0 to पाई के लिए एक्सप्रेशन था a/पाई इंटू टी। xt की जगह पे a/पाई इंटू टी cos n। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड किया था 2 पाई/t से 1 आया था तो ओमेगा 1 हो जाएगा t dt। तो ये होगा 2a/पाई² और t cos nt का इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट टर्म सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos nt का इंटीग्रेशन sin nt/n लिमिट 0 to पाई माइनस 0 to पाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म t का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म sin nt/n dt ये होगा। फिर an 2a/, इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही है। an इक्वल्स 2a/पाई²। अब यहां देखिए t के जगह पे अगर पाई रखेंगे तो n की वैल्यू कुछ भी हो, sin पाई 2 पाई 3 पाई उसकी वैल्यू 0 आएगी। लोअर लिमिट 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे t 0 से तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा माइनस, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन होगा sin nt का माइनस cos nt/n² और इसकी लिमिट 0 to पाई। इस तरह से 2a/पाई²
पाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम यहां लिख सकते हैं cos n स्क्वायर को हम बाहर में लेते हैं 2a अपन पाई स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरह से, और ये cos nt 0 to पाई 2a अपन पाई स्क्वायर n स्क्वायर cos n पाई माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां हम 1 लिख देते हैं। ये है an फॉर ऑड n। अगर n की वैल्यू 1, 3, 5 इस तरह रखे, ऑड रखे, तो ये होगा cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, इन सब की वैल्यू -1 होती है। तो ऑड n के लिए यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 होगा, तो -2 हो जाएगा। तो फॉर ऑड n an की वैल्यू होगी ये -2 इसका और ये 2 -4a अपन पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये फॉर ऑड n के लिए। ऐसे ही फॉर इवन n के लिए देखते हैं क्या होगा। इवन n की वैल्यू अगर 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, तो cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, इनकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 - 1 0 होगा। तो फॉर इवन n, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू 0। इस तरह से a0 हमने a/2 निकाला और an हमने निकाला है -4a अपन पाई स्क्वायर n स्क्वायर, लेकिन ये है फॉर ऑड n और इसकी वैल्यू 0 है फॉर इवन n। अब हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ft इक्वल्स a0 प्लस n इक्वल्स 1 to infinity समेशन an cos n ओमेगा t प्लस n इक्वल्स 1 to infinity bn sin n ओमेगा t। इसमें वैल्यू रखेंगे। फॉर इवेंट सिमेट्री bn की वैल्यू 0 होती है। पहले हम a0 की वैल्यू लिखेंगे a/2 प्लस an की वैल्यू इवन के लिए 0 है, केवल ऑड के लिए ये है, तो यहां लिखेंगे समेशन n इक्वल्स ऑड टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू -4a अपन पाई स्क्वायर n स्क्वायर cos n ओमेगा 1 था, तो cos nt, और फॉर इवेंट सिमेट्री bn की वैल्यू 0 होता है। ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर इवेंट सिमेट्री bn इक्वल्स 0। फॉर इवेंट सिमेट्री bn इक्वल्स 0, तो यहां हम 0 लिख देंगे। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये होगा a/2 -4a अपन पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
आड लेना है n, एक बार 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे। अगर 1 लेंगे तो ये होगा cos t, n की वैल्यू 1, यहाँ भी n की वैल्यू 1। 3 लेंगे तो प्लस n स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9। और ये cos nt मीन्स 3t। ऐसे 5 अगर लें तो यहाँ n स्क्वायर है तो 1/25 हो जाएगा, 1/25 cos, यहाँ n की जगह पे 5t एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने जो वेव फॉर्म दिया था उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख लिया है। अब कल कुछ और प्रॉब्लम किया जाएगा। थैंक यू।